घर कंपनी में आपका स्वागत है और आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहते हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स यहाँ पर जैसे खबरें चल रही थी कि कुछ बड़े एक्विजिशन कर सकता है, और अब यहाँ पर हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं वो ये है कि ये हिप्पोलिन का एक यूनिट खरीद सकते हैं। चलिए सीधे चलते हैं मनीष देसाई के पास। मनीष, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी देखिए, जो हिप्पोलिन लिमिटेड का सानंद में प्लांट है वो खरीदने के लिए इनको ऑफर मिला है गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से। और जो हमें जानकारी मिल रही है हमारे सूत्रों से, इसके मुताबिक ये प्लांट की कीमत जो गोदरेज की तरफ से ऑफर की गई है वो 65 से 70 करोड़ रुपए के बीच में हो सकती है। हालांकि हिप्पोलिन के जो सूत्रों से हमारी बात हुई है, उनके अधिकारियों का कहना है कि वो इस प्लांट को अभी बेचने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनका जो टर्नओवर है पिछले साल का अगर देखा जाए तो 35 से 40 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो इनको उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में वो अपने प्लांट को और बढ़ा सकते हैं और उनको अच्छी कीमत अगले 5 साल के बाद मिल सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे साथ में ये बात भी बता दूं कि जो प्लांट खरीदने की बात है वो केवल एक फैसिलिटी खरीदने की बात है। जो हिप्पोलिन का ब्रांड नेम है वो हिप्पोलिन लिमिटेड के पास ही रहेगा, ऐसा भी उनके अधिकारियों का कहना है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि गोदरेज के साथ साथ जो सानंद में ये हिप्पोलिन का प्लांट है उसको खरीदने के लिए जो घड़ी डिटर्जेंट वाले हैं उन्होंने भी एक ऑफर दिया है। हालांकि ये ऑफर गोदरेज के ऑफर से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन हिप्पोलिन जैसे मैंने बताया कि अभी ये प्लांट बेचने के मूड में नहीं है। यानी कि प्लांट बेचने के मूड में नहीं है हिप्पोलिन, लेकिन उनको ऑफर मिला है गोदरेज कंज्यूमर्स की तरफ से। और इस खबर के आते ही आप देखिए हिप्पोलिन के शेयर 10% ऊपर पहुंच गया है। 11 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और इस स्टॉक में अचानक से हलचल देखने को मिल रही है। 13% ऊपर हिप्पोलिन का शेयर पहुंच गया है। यहाँ पर एक बार खबर आपको फिर से बता दूं कि जो सानंद में इनका प्लांट है उसको बेचने के लिए आगे आए हैं गोदरेज कंज्यूमर्स। और ये खबर दरअसल बाजार में थी कि गोदरेज कंज्यूमर्स कुछ बड़े एक्विजिशन कर सकता है। गोदरेज कंज्यूमर्स के स्टॉक पर भी नजर डालते हैं। गोदरेज कंज्यूमर दरअसल जाना जाता है एक्विजिशन करने के लिए, और काफी सारे बड़े एक्विजिशन भारत और विदेश में उन्होंने पिछले कुछ समय में किए हैं। 0.5% की बढ़त गोदरेज कंज्यूमर्स में भी चल रही है। लेकिन मनीष, जैसा कि आपने कहा, वो ये प्लांट बेचने के मूड में अभी नहीं है और ऑफर्स उनको लगातार मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है आगे चलकर वो विचार करें अगर ज्यादा कीमत गोदरेज कंज्यूमर्स या फिर घड़ी डिटर्जेंट जैसे कि आपने 2 नाम लिए वो उनको देते हुए नजर आए? और ये ड्यू डिलिजेंस अभी तक शुरू हुई है या फिर अभी तक केवल चर्चा चली है? नहीं देखिए, डील जो है वो काफी सीरियस मैटर हो चुका है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि केवल इनको ऊपर ऊपर से ऑफर मिल रहा है। जैसे गोदरेज कंज्यूमर है, घड़ी डिटर्जेंट है, दोनों बड़े नाम है और हिप्पोलिन खुद एक बड़ा ब्रांड नेम है। तो इनको उम्मीद ये है कि जो जिस तरह से इनका ग्रोथ हो रहा है और सानंद खुद एक डेवलपिंग एरिया हो रहा है, तो ऐसे में इनकी जो प्लांट की जमीन है उसकी कीमत भी इन दिनों बढ़ चुकी है और साथ में जो उनका ब्रांड नेम बना हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि इनका टर्नओवर जो है 35 से 40 करोड़ रुपए पिछले साल का हुआ था, तो उनको उम्मीद है कि अगले 2-3 साल अगर ये सस्टेन करते हैं तो उनको इससे कई गुना ज्यादा कीमत मिल सकती है। और जो ब्रांड नेम है वो फिलहाल उनके पास ही है, तो वो उसको फिर से कहीं और जाके फिर से खड़ा कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद मनीष इस पूरे अपडेट के लिए। हिप्पोलिन के स्टॉक पर जरूर नजर रखिए। अब 17% ऊपर ये शेयर पहुंच गया है और गोदरेज के शेयर को भी आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। 0.5% से 1% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आपको बता दूं, हिप्पोलिन अपने सानंद के जो प्लांट है उसके लिए ऑफर इनको मिला है गोदरेज कंज्यूमर्स की तरफ से। और अब तक जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर हिप्पोलिन दरअसल शायद इस यूनिट को बेचने के मूड में नहीं है, लेकिन जो चर्चा है वो काफी गर्म हो चुकी है। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, लेकर आएंगे आखिरी सौदा।